मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है और इसी के चलते सुबह 7 बजे से मतदाता मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। बता दें कि सुबह 7 बजे से लगातार मतदान जारी है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला है। बीजेपी से पुष्यमित्र भार्गव मेयर प्रत्याशी है, तो वहीं कांग्रेस से संजय शुक्ला मेयर प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। साधना न्यूज की टीम इंदौर के साकेत नगर मतदान केंद्र पर पहुंची है और उसी के साथ ही वहां पर कैसी स्थिति है इसका भी जायजा लिया गया है। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है। सुबह 7 बजे से पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है और इसी के चलते काफी उत्साह भी मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में देखा जाए तो प्रत्याशियों की बात की जाए तो 19 प्रत्याशी हैं, लेकिन इसमें सबसे खास की बात की जाए तो बीजेपी की ओर से पुष्यमित्र भार्गव और उसी के साथ ही कांग्रेस की ओर से संजय शुक्ला के बीच में कड़ा टक्कर देखने को मिल रहा है। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं इंदौर के साकेत नगर, जहां पर हमारे न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। पंकज जी, कैसी स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? मतदाताओं में कितना उत्साह है और फिलहाल वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो कितनी है? अनुपमा, पूरी गहमा गहमी इस वक्त अगर हम बात करें इंदौर की तो वहाँ देखने को मिल रही है। पूरा उत्साह है लोगों के अंदर। और जिस वक्त हम यहाँ पर एक पीडब्ल्यूडी कॉलोनी का एक वार्ड है जो आदर्श वार्ड कहा जाता है और ये जो मतदान केंद्र है वो भी आदर्श मतदान केंद्र है, वहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। इस वक्त भी हमारे पीछे कुछ देर पहले जो है वो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन आई हैं, वो अपना मतदान कर रही हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसी घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं जो लोगों को नागवार गुजर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ में 2 लोग मौजूद हैं जिनके पर्ची तो उनके हाथ में है, लेकिन उनका वोट का नाम नहीं। क्या समस्या है आपको? क्या नाम क्यों नहीं आया? वहाँ पे वोट का मांग क्यों नहीं आया? अपना वोट का नाम ही नहीं आ रहा, डिलीट बता रहे हैं, डिलीटेड बता रहे हैं। तो अब वहाँ पे तो कोई सुनने वाला नहीं है ना, क्यों बता रहे हैं तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा? आपके पास में पर्ची है? पर्ची ये तो वहीं से बना के बूथ से दी है कि बोला वहाँ जाके ट्राई कर लो, वहाँ नाम आएगा तो डाल देना, नहीं तो बाहर आ जाना। आपका भी नाम नहीं है? मेरा नाम हो चुका है, पर हमारे घर में 5 मेंबर्स है, जिसमें से केवल 3 की पर्ची आई है हमारे पास, 2 का नाम नहीं आया है। और उनके लिए हम यहाँ बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि डिलीटेड लिस्ट में नाम है, कुछ नहीं हो सकता है, वोट करना अलाउड। अभी मेरा लिस्ट में नाम डाला, लेकिन नंबर मम्मी का है, ऐप पे आ ही नहीं रहा, और अंदर नाम आ ही नहीं रहा मेरा। तो आप देख रहे हैं इस तरह की समस्या कि नाम नहीं आ रहा है, मतलब वोटर जो हैं उनके नाम गायब हो गए हैं। ऐसे में मतदान प्रतिशत कैसे आगे बढ़ेगा? बहरहाल कुछ और भी समस्याएं हैं। एक और मोहतरमा हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या समस्या आप महसूस कर रही है? भैया, मैं तो एक्चुअली सभी वार्डों में देख रही हूँ, ये समस्या हर जगह आ रही है कि अगर घर 10 मेंबर्स या 14 मेंबर्स का है तो 6 या 7 के नाम है, बाकियों के नाम ही नहीं है। अगर पति की स्लिप है तो पत्नी की स्लिप नहीं मिल रही है, पर्ची नहीं मिल रही है। और जब हम लोग वहाँ पे उनको भेज रहे हैं पर्चियाँ बना के या उनका इस पे किसी ऐप के थ्रू उनका ID निकाल के, तो वहाँ जाके भी वहाँ पे वो रद्द हो रहा है, जबकि वो लोग यहाँ के नागरिक हैं, अभी तक वोट डालते आए हैं। और इस बार कम से कम मैं 40 से 50% लोगों की यही समस्या सुन रही हूँ कि हमारा नाम वहाँ पर नहीं आ रहा है और इस कारण से उन्हें मतदान देने नहीं मिल जा रहा है। तो इसकी सूचना आपने किसी को दी है, बताया है, शिकायत की है आपने? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने यहाँ पर जो PWD है यहाँ पे शंकर नगर वाला, वहाँ पर मैंने वहाँ पे काफी लोगों को बोला और मुझे ये भी पता चला कि BLO पर्चियां बना के दे सकते हैं, उसकी परमिशन है। जब मैं वहाँ पर BLO से मिलने गई तो 1109 पे तो वहाँ के BLO अवेलेबल थे। उन्होंने मुझे ये टेक्निकल बात बताई कि हर वार्ड का, ठीक है, हर बूथ का एक पर्सनल BLO होता है, उसी को ये परमिशन होती है, वो जो पर्चियां बना सकते हैं, तो वो भी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने उनसे बोला कि BLO साहब, बाकी BLOs कहाँ हैं, आप हमारी बात कराएं। ये तो एक बहुत बड़ी टेक्निकल, क्योंकि समय की बड़ी पाबंदी है, समय निकला जा रहा है। लोग जो बुजुर्ग हैं या जो हैंडीकैप्स हैं वो बार बार आ जा तो नहीं सकते हैं जो घूम रहे हैं, तो इनकी समस्या का तो निदान होना चाहिए। उन्होंने बोला मेरे पास मेरा 1109 का है तो मैं वो कर सकता हूँ, बाकी का वो उन्हीं लोग कर सकते हैं, बट उनकी ड्यूटीज कहीं और लगा दी गई हैं। प्रत्याशियों पर कोई आरोप लगा रही थी कि यहाँ पर प्रत्याशी बैठे हुए थे? जी हाँ, अभी जैसे मैंने यहाँ पर एंट्री हुई, मैंने सुना कि यहाँ पे कुछ गर्मा गर्मी हो रही है। मैं आई तो मैंने यहाँ पर देखा ये दरवाजे पूरे खुले हुए हैं। जैसा कि मुझे पता है मतदान केंद्र के अंदर गाड़ियाँ पर्सनली आके दरवाजे तक छोड़ के और वोटिंग नहीं डलवा सकती हैं। और यहाँ पे हमारी जो एक प्रत्याशी है मुद्रा शास्त्री जी, वो अपनी 4-5 सहेलियों के साथ बैठी हुई थी और वो सबसे हाथ जोड़ रही थी और वोट फॉर अस बोल रही थी और शेक हैंड कर रही थी। तो इस तरह की समस्याएं हैं, इसकी शिकायत आपने किसी को की है?
जी हाँ, हमने यहाँ के टीआई को यहाँ के थाने पर बोला है कि इस तरह की हरकतें हो रही हैं। अगर आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेज में देख सके तो बिल्कुल देख सके, और ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद यहाँ पे मीडिया के सामने हूँ। आप लोग देखेंगे कि उन्होंने मुझसे भी हाथ मिलाया और मुझसे रिक्वेस्ट करी है और ये बात बोली है कि वोट डालें। निश्चित रूप से पहुंच रही है लाइव सीधे के माध्यम से। इस वक्त हमारे साथ में एक और मैडम मौजूद हैं। आप इंदौर में कब से रह रही हैं? इंदौर को किस रूप में आपने देखा है? 50 साल हो गए इंदौर में, और इंदौर बहुत सुंदर है, बहुत मतलब अच्छा, जो भी यहाँ पे के हैं तो बहुत अच्छे हैं पार्षद। अब आप अगले 5 साल में इंदौर को किस तरह से देखना चाहते हैं? अब अच्छा ही होगा, आगे भी अच्छा ही होगा, बुरा तो नहीं हो सकता है जी, जो अभी है वो उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, सुंदर स्वच्छ है, सुंदर है, साफ सुथरा है जी। इसके अलावा इंदौर को किस रूप में आप देखना चाहते हैं? मैं यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट के वो एक अच्छा बेटर एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए, जो हम लोगों के अभी थोड़ा थोड़ा धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। मैं चाहूँगा कि जो भी राज्य सरकार या इंदौर की नई सरकार आए, वो थोड़ा मतलब इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो डेवलपमेंट चाहिए, जो बहुत ही वीक है अभी, चाहे पानी की आप समस्या देखिए निकलने की, या आप वहाँ पे पावर जाने की, दूसरा रोड बेटरमेंट होना चाहिए, जो बिल्कुल अभी एट प्रेजेंट बहुत ही वीक हैं। आज हम जब MIDC या मुंबई के दूसरे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में जाते हैं या गुजरात के कॉरिडोर्स में जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हमें दिखता है। आज हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ कम आने का कारण एक ये भी है कि हमारा डेवलपमेंट बहुत ही वीक है, अगर हम कंपेरिजन करें टू द अदर नियरेस्ट स्टेट्स में। हर 2-3 साल में एक इन्वेस्टर मीट होती है और उसका उद्देश्य एकमात्र यही होता है कि देश विदेश के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इनवाइट किया जाए, वो यहाँ पर आते हैं। क्या कारण है कि उसके बाद में भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है? मैं वही आपको कह रहा हूँ कि जब वो विजिट करते हैं या जब उनको पीछे से फीडबैक मिलता है, वो बहुत वीक मिलता है। आज अगर आप MIDCs या GIDCs देखिए, मतलब गुजरात और महाराष्ट्र के हम आसपास कॉरिडोर्स देखते हैं, तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ से। सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट ठीक है, नए इन्वेस्टर्स को बुलाती है, बहुत अच्छा करती है, पर जो डेवलपमेंट चाहिए वो और फास्ट उन्हें करना पड़ेगा। जो हम सिटी में आज हमने डेवलपमेंट किया है, वैसा ही अब हमको इंडस्ट्रीज़ की भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री ही इस देश की जान है। आज समझिए MSC इंडस्ट्री या कुटीर उद्योग इस देश की जान है, जो आज निश्चित रूप से सब टैक्सेस और इतना रोजगार देती हैं। रोजगार की वजह से हमारे यहाँ डेवलपमेंट और होना चाहिए। अगर होगा तो निश्चित तौर पर नई इंडस्ट्रीज आएंगी, और मैं इंदौर की नई जो भी सिलेक्ट होगी मेयर या जो भी होंगे, उनसे आशा यही करूंगा कि सिटी के साथ साथ अब इंडस्ट्रीज की तरफ जरूर ध्यान दें, एरियाज की जरूर ध्यान दें। अच्छी बात है, इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। इंदौर शहर के जो रहने वाला है, जो बाशिंदा है, उसकी खासियत ये है कि वो बहुत जागरूक है। देश और दुनिया को जब वो देखता है तो उसे लगता है कि शहर इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। शहर में 2 वर्ग कमोबेश काम करते हैं, एक निम्न वर्ग होता है, कुछ वर्ग होता है। जो निम्न वर्ग होता है वो अपनी समस्याओं की बात करता है, पानी की समस्या की बात करता है, ड्रेनेज की समस्या की बात करता है, सड़कों की समस्या की बात करता है। लेकिन एक वो वर्ग है जो कहीं आगे बढ़ गया है, कदम आगे है, वो बात करता है कि इंडस्ट्री आनी चाहिए और शहर का विकास आर्थिक रूप से होना चाहिए। आगे 10 साल में इंदौर का स्वरूप कैसा होगा, वो उस पर बातचीत करता है। तो इंदौर की खासियत यही है कि हर वर्ग यहाँ पर जागरूक है, फिर वो निम्न वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग हो। बहरहाल इस वक्त अगर हम बात करें तो 133 निकायों पर वोटिंग हो रही है, और लगभग 11 नगर निगम प्रदेश के जिन पर आज वोटिंग हो रही है। 17 जुलाई को इस पर जो है वो मतगणना होगी और रिजल्ट भी आएगा। तो इस वक्त हम देख रहे हैं सुमित्रा महाजन जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं सुमित्रा ताई मौजूद हैं जी, और अपना वोट डाल चुकी हैं वो जी। और इस वक्त सीधे प्रसारण के जरिए सुमित्रा महाजन भी आपके साथ में मौजूद हैं। आज बारिश नहीं है, इसलिए भी लोगों को आने में कोई तकलीफ नहीं है। कल तेज बारिश हुई थी, शहर में अस्त व्यस्त स्थिति हुई थी, कई जगह जल भराव की स्थिति भी हुई है, कैसे देखते? कई बार क्या होता है, अच्छी रोड बनाओ, ऊंची रोड बनाओ, इसमें पानी जाने का ये कम होता है, तो वो पानी ठहर जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान ज़रूर उस तरफ देना चाहिए कि पानी कैसे नाली में से स्टॉर्म वाटर निकालने की व्यवस्था, पुख्ता व्यवस्था होना चाहिए। तो जल्दी जल्दी में खाली रोड बना देते हैं। लोगों को रोड चाहिए अच्छा, पानी की याद आती है केवल ये 2-3 महीने, ऐसा होता है ना। नगर निगम की लापरवाही लगातार सामने आ रही। कल एक बच्चे की डूबने से मैंने क्या बोला, खाली लापरवाही नगर निगम की नहीं, कभी कभी हमारी भी होती है। हमको जल्दी से ये बना दो, ऐसा करो, तो लोगों की डिमांड रहती है। तो कई बार फिर ये जल्दी जल्दी में कुछ ऐसा हो जाता है।
बताइए, काली माता का चित्र को लेकर विवाद चल रहा है। काली के चित्र को सिगरेट पीते हुए अरे चित्र आजकल लगाया इतने विवाद है कहाँ। सुमित्रा महाजन जी नमस्कार। इस वक्त हम एक सीधा प्रसारण के जरिए आपसे जुड़ रहे हैं। एक इस बार दौर में क्योंकि इंदौर स्वस्थ हो गया है, 5 बार नंबर 1 आ गया है, बहुत आगे बढ़ गया है। इस बार शहर के लोग किस मनस्थिति से वोट दे रहे हैं, वो इंदौर को किस रूप में देखना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि केवल सफाई में नंबर 1 वो तो है, लोगों के सहयोग से हो रहा है, लेकिन अब इंदौर इतना बढ़ता जा रहा है तो व्यवस्थित तरीके से कैसे बचाए इसको, तो वो समझने वाला कि क्या होता है, आधुनिक तकनीक से कैसे कुछ करे। आप तो 8 बार लोकसभा अध्यक्ष रही हैं और इस शहर को जो है आपने तरह से देखा है, शहर के आचार विचार पर भी कुछ आप बात करना चाहेंगी? मैंने उसका पहले लेख मेरा ही आया है इंदौर पर। इंदौर के लोग बहुत ही समझदार है और हमेशा उत्साह से भरे रहते हैं और कोई भी नया आया तो भी उसका स्वागत करते हैं, मन से स्वागत करते हैं। आचार भी अच्छे हैं, विचार भी अच्छे हैं। ये हमने शहर को सफाई में नंबर 1 ला के दिखा दिया, अपने आचार से भी विचार से भी। और जब मजदूर जा रहे थे कोरोना काल में, तब भी उनकी सेवा करके हमारा अपना सेवा का विचार आचार में ला करके दिखा दिया। तो सुमित्रा महाजन जी बहुत स्पष्ट रूप से कहती हुई कि आचार भी अच्छा है, विचार भी अच्छा है, और इसका उदाहरण यह है कि इस शहर को 5 बार इस शहर के बाशिंदे नंबर 1 लेकर आए हैं स्वच्छता में, और बहुत अच्छे व्यवहार से कोरोना काल में उन्होंने जो है ये करके दिखाया है कि जिस तरह से पूरे देश के लोग, खासतौर पर मुंबई के और दिल्ली के लोग जब यहाँ से निकल रहे थे, परेशान थे, तब लोगों ने जो है वो उनकी सहायता की, और न सिर्फ चिकित्सा में बल्कि आर्थिक रूप से भी सहायता की, और ये बताया कि इंदौर के जो लोग हैं वो हमेशा आचार विचार में आगे रहते हैं। तो इस वक्त आपने देखा सुमित्रा महाजन भी मौजूद थी, बाकी लोगों से बातचीत भी की। बहुत उत्साह है इंदौर में, और यही उत्साह पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। अभी तक लगभग 30 से 45% तक मतदान अनुपातिक रूप से हो गया है पूरे प्रदेश में, और ये लगातार बढ़ता रहा है। बारिश यदि होती है तो कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन जिस ढंग से ये वोटिंग हो रही है, ऐसा लगता है कि लगभग 70% के आसपास वोटिंग होगी। बहरहाल साधना न्यूज मध्य प्रदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के इंदौर से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे थे, जहां पर आपको बता दें कि वहाँ क्या स्थिति है। साकेत नगर में, इंदौर के साकेत नगर में मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे न्यूज हेड पंकज दीक्षित ने मतदाताओं से चर्चा की, उनकी तमाम समस्याएं भी सामने आई। बता दें कि मतदान के दौरान तमाम ऐसे मतदाता थे जिन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ा। हालांकि मतदान लगातार जारी है और उत्साह के साथ मतदाता मतदान भी कर रहे हैं। इस दौरान सुमित्रा महाजन ने भी अपने मत का प्रयोग किया, मतदान किया, और साथ ही इंदौर में किस तरीके का विकास हुआ है और आगे किस तरीके का विकास होना चाहिए उस पर भी न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी से बात की और चर्चा की।